नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बजट 2026-27 पेश किया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सत्ता पक्ष जहां बजट को जनता का बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे जनता के साथ छल बता रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश का बजट 2026-27 पेश किया गया। दुर्ग में बीजेपी नेताओं ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री द्वारा 1,72,000 करोड़ रुपए का संकल्प बजट पेश किया गया है। ये बजट युवाओं से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने अपना बजट लगातार करीब 1.25 घंटा बगैर पानी के प्रस्तुत किए हैं। यह बजट माननीय मोदी जी के जो संकल्पना 2047 को आत्मनिर्भर भारत बनी दृष्टांत पे पूरी पर एक संकल्प ऐसा नाम उन्होंने दिया है। यह बजट निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हितकारी है, छत्तीसगढ़ की जनता का सर्वस्पर्शी है। युवाओं, महिलाओं, अन्य सभी सुविधाओं को लेते हुए, इंफ्रा को लेते हुए इन्होंने एक बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित लाभकारी है और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि आत्मनिर्भर भारत 2047 में बजट को छूता हुआ बजट है। अगर दुर्ग शहर की बात की जाए तो दुर्ग जिले को क्या इस बजट जो है इसमें क्या लाभ मिला है? दुर्ग जिला नहीं है, 33 राजस्व जिला सारे जिलों के, और जब बजट प्रस्तुत होता है तो सारे जिलों को छूते हुए सर्वांगीण विकास को दृष्टिकोण देखते हुए बजट प्रस्तुत करते हैं। दुर्ग जिले की भी बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। आगामी दिनों में इस बजट से आम जनता को किस तरह से लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय को लेकर अपनी निष्ठा उसको मानती है और हम मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा से काम करते हैं। निश्चित अंतिम व्यक्ति तक ये बजट जाने वाली है। देखिए, बजट जो है वो पूरा पारदर्शिता बजट है, इसमें कुछ भी छुपाने वाली चीजें नहीं है। कांग्रेस जो है वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ विरोध करते आती है। आप सीधे तौर पे जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है जमीन की रजिस्ट्री पर, भवन रजिस्ट्री पर, और बच्चियों के लिए 18 साल की उम्र होने के बाद रानी दुर्गावती योजना के तहत 1,50,000 की जो राशि उनके खाते में दी जाएगी। तो ये सब योजनाएं माताओं के लिए ही तो है, इसको कैसे आप वो नकार सकते हैं? मतलब देख करके अंधा होकर के बात करना इस तरह से है। कहीं ना कहीं जो भाजपा है महिलाओं का ध्यान रखकर इस तरह की योजनाएं ला रही है। जी, योजनाएं ला रही हैं और लाती रहेगी, क्योंकि केवल भाजपा ही है जो मातृशक्तियों का सम्मान, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को समझते आती है। और जिसका आप ये भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो है वो भाजपा से जुड़ी महिलाएं जो है वो आपके सामने ही दिखेंगी। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जो आम बजट है इसमें युवाओं के लिए क्या कुछ खास है? युवाओं के लिए किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जा रहा, यह कहना गलत है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ जो है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो लाभ में दिए जाते हैं। और जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 2047 का जो विकसित भारत का उनका सपना है, उस सपने में तो उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है कि रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन उस दिशा को भी दिया गया है, उसमें भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर वर्ग को इसमें दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम तृप्ति चंद्राकर है, मैं दुर्ग महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। तो वहीं कांग्रेस ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। कांग्रेस का कहना है कि बजट में ना तो रोजगार के अवसर हैं और ना ही आम जनता के लिए लाभ या राहत नजर आ रही है। देखो, आम जनता के लिए तो ठगा हुआ बजट है, ये दिशाहीन बजट है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 3100 रुपया धान का मूल्य देने की बात इन लोग किए थे। 169 रुपया धान का समर्थन मूल्य बढ़ चुका है, तो 169 रुपया धान का मूल्य कहाँ है? दिए नहीं दिए। किसान यहाँ पे ठगा महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बोला था कि हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ में ये सरकार जो
23 से 28 के बीच में जो सरकार रहेगी, उस सरकार में छत्तीसगढ़ में 3600 रुपये में धान का मूल्य मिलेगा। 3600 रुपये मिलेगा। इनके सरकार में 3100 रुपया। जो समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, वो समर्थन मूल्य कहाँ है? उसकी बात क्यों नहीं करता भारतीय जनता पार्टी? कहाँ पे किसान खुश है? और सबसे बड़ी बात हुई है ये है कि अभी धान बेचने में जो किसानों को जो परेशानी हुई है, टोकन के लिए रात को 2-2 बजे तक लाइन लगाए। किस बजट की बात करते हैं? कहीं भी बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यापारियों के लिए कहीं कोई बजट नहीं है। आज हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इनके कार्यकलाप से, और हर कोई चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सरकार ढंग से चला नहीं पा रही है। अरे जब बजट पेश करना था तो इनके वित्त मंत्री ही 1 घंटा लेट से आए, तो ये प्रदेश को कैसे चलाएंगे? ये तो खुद ही लेट है पहले से। ये स्थिति प्रदेश की है और ये बजट की है। बजट सही नहीं है। महिलाओं का काम भी बंद कर दिया गया। गौठान योजना चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया। सब योजना इन्हें बंद कर दिया। और आज ये बात करते बजट का, बजट पूरा ही दिशाहीन है और सिर्फ वो पैसे का बात बताया गया कि हाँ यहाँ पे पैसा किए, बाकी कुछ भी इस बजट में नहीं है। पूरा खालीपन। जो छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया वो पूरी तरीके से दिशाहीन है, निराशाजनक है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। पिछले बजटों को कॉपी पेस्ट किया गया और दुर्ग शहर जो कि संभाग मुख्यालय है, और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग शहर को कुछ भी नहीं दिया गया। ये दुर्ग शहर की पूरी तरीके से उपेक्षा है। युवाओं की भी बात किया जाए तो ना युवाओं के लिए है, ना मजदूरों के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। सभी वर्गों को पूरी तरीके से अछूता रखा गया है। एकदम ही निराशाजनक बजट पेश किया गया है। दुर्ग के लिए क्या कुछ देखते हैं? दुर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग संभाग मुख्यालय, और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग को पूरी तरीके से इस बजट में उपेक्षित रखा गया है। नालंदा परिसर की बात लगातार यहाँ के जो शहर विधायक है वो कर रही है कि बड़ी सौगात है। अब 23 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश भर के लिए नालंदा परिसर के लिए दिया गया है। नालंदा परिसर को किस तरह से देखते हैं? नालंदा परिसर आता है तो अच्छा चीज है, लेकिन एक बार आ जाए, चालू हो जाए, और चालू हो जाए तब इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बजट बनाने वालों को बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ कर बजट बनाया, और उस बजट में किसको क्या मिला ये खुद सब लोग जानते हैं। मेरी सरकार बजट बनाती है तो बहुत सोच विचार के बनाना चाहिए, क्योंकि विगत समय से हम लोग रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग पूरे देना चाहते हैं, परंतु बजट में ना महिलाओं के लिए इतना कोई फायदेमंद बात हुई, ना रोजगार के लिए बातचीत हुई, क्योंकि आज का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। तो कम से कम रोजगार, युवाओं के रोजगार के लिए तो बात करनी चाहिए थी, उनको भी कुछ नहीं मिला। और हम दुर्ग संभाग की, दुर्ग शहर की बात करते हैं, दुर्ग में ऐसा कोई बजट नहीं दिया गया है कि जिसके माध्यम से हम लोग विकास की बात करें, क्योंकि यदि शासन, प्रशासन, सरकार यदि इस तरह की बातें करती है, लोगों को भ्रमित करते हैं, 2 साल पहले उन्होंने जो वादे किए उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए, फिर वही वादे, उन वादों को लेकर के जनता कब तक भ्रमित होती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि जो ये कागजी कार्रवाई करते हैं, कागजी कार्रवाई से ऊपर उठ कर कुछ काम करके दिखाएं, तो हमें भी लगेगा कि हम इनकी तारीफ करें। बजट पूरा जीरो। बजट को तो मैं यही कहूंगी कि लोगों को सिर्फ लुभावने दृश्य दिखाए गए हैं, और उन लुभावने दृश्य में लोग आ जाते हैं, और आज जनता की पैसे से ही महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं, 1000 रुपये, 1200 रुपये जो महीना, वो जनता का पैसा है, और उसके बाद उन्हीं से लूटा जाता है। तो इस तरह की हरकतें ना कर देश को नीचे ढकेलने के बजाय देश को ऊपर उठाने का कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, इन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने देश को ऊपर उठाया है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि देश को और आगे बढ़ाना है, और लोगों को मुगालते में ना रखकर कुछ काम दे, रोजगार दे, पैसा देकर देश को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंकुश में नहीं रखना है। हमको अपने देश को स्वतंत्र रखना है कि लोगों के दबाव में ना रहे। हमको कुछ ऐसे जीविकोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए कुछ कार्य करने होंगे जो लोगों को आगे का रास्ता दिखाएंगे। मैं इस सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग बजट बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, कागजी कार्रवाई ना करें, लोगों के सामने परोसे,
जिससे यदि वो कार्य करते हुए हमको दिखेगा कि वास्तव में विकास है तो हम भी तारीफ करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम इसकी बुराई करें या उसकी बुराई करें। यदि जो अच्छा कार्य करता है तो उसके कार्य के लिए हम उनकी तारीफ भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज महिलाओं को रोजगार दे। आज इतना बड़ा भवन खड़ा कर दिया गया है, आज महिलाओं को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इस तरह के करोड़ों रुपए के यदि हम भवन बना देते हैं महिलाओं के लिए, और उस बजट का क्या फायदा जो करोड़ों का बजट बन जाता है और महिलाओं को रोजगार के लिए बनाया गया है कहते हैं, और अभी तक वो खाली पड़ा है। तो इस तरह की जो योजनाएं हम निकालते हैं, इन योजनाओं की अपेक्षा वास्तव में छोटे छोटे रोजगार हम लोग बहुत अच्छे खोल सकते हैं। लड़के लोग जो आज नशे के आदी होते जा रहे हैं, इस बजट में मेरे को ये बात नहीं करना चाहिए पर करना पड़ेगा, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा युवा नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज युवा पीढ़ी परिवार से भी परेशान है, क्योंकि परिवार में भी लोगों को लगता है हमने इतना महंगी पढ़ाई कराया और बच्चों के पास रोजगार नहीं, तो बच्चा क्या सिर्फ पकोड़े और भजिया तल करके बाजार में बेचेंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चों ने जिस तरह के आज अपनी विद्या अर्जन किया है, तो उस विद्या अर्जन में उनको धनोपार्जन भी होना चाहिए। तो धनोपार्जन के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह यहाँ भिलाई स्टील प्लांट खुला था, उसी तरह कुछ ऐसा योजना बनाए कि लोगों को रोजगार मिले, ना कि हम लोग सिर्फ बैठ गए साल भर का एक बार बजट बना दिया और बजट के बाद कुछ नहीं, सिर्फ ये बड़े बड़े व्यवसायी लोगों को फायदा होता है, निम्न वर्गों को कोई फायदा नहीं। मैं रत्ना नारंगदेव, समाज सेविका, पूर्व एंडरमैन, नगर निगम दुर्ग। प्रदेश के बजट को लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक सत्ता पक्ष बजट की सराहना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बजट को सिर्फ एक जुमला बता रहा है। हालांकि इस बजट से वित्त वर्ष में लोगों को कितना लाभ पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग पाटन के कोही स्कूल के पास स्थित ईंट भट्टे से निकलने वाला दूषित धुआं मासूम बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। छठी कक्षा के लगभग 20 बच्चों को सांस फूलना, आंखों में जलन और उल्टी जैसी परेशानियां हुई। गुस्साए पालकों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, जबकि बीईओ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने आए। प्रशासन अस्थायी कक्षाओं को समरसता भवन में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। नोटिस के बावजूद भट्टा बंद नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों और अभिभावक बेहद परेशान हैं। जिला प्रशासन की सुस्त कार्यवाही इस घटना का मुख्य कारण मानी जा रही है। विकासखंड पाटन के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोही में ईंट भट्टा विद्यालय के समीप होने की शिकायत दी है और सूचना दी है। इस संबंध में बीओ ने मौके पर जाकर उसकी जांच भी की है और 25 जनवरी को इसके संबंध में कार्रवाई हेतु पत्र जो है वो एसडीएम पाटन को लिखा है, ताकि उसकी बेदखली की कार्रवाई की जा सके और ईंट भट्टे के धुएं और अवांछित धूल से स्कूली बच्चों को कोई नुकसान ना हो। अभी तक उस पर ईंट भट्टे के वाले के द्वारा वहां से व्यवस्थापन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज बीओ को फिर हमने वहां पर भेजा था। बीओ में मौके पे जाके घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने पालकों और बच्चों से बात की है। ईंट भट्टी के धुएं और धूल से बच्चे प्रभावित है। इस संबंध में उससे हमें प्रतिवेदन मांगा है और हम कलेक्टर साहब को यहाँ से एक लिखित प्रतिवेदन भेज के कार्रवाई की मांग करेंगे। बच्चों की स्थिति कैसी है सर अभी, और कितने बच्चे इसमें गंभीर रूप से पीड़ित दिखाई दिए हैं? गंभीर रूप से पीड़ित होने की या अस्पताल में भर्ती होने की कोई सूचना इस कार्यालय को नहीं है। वहाँ पर धुएं और धूल से परेशानी है, बच्चे परेशान हैं, इसकी पुष्टि जरूरी है। बेहोशी होने की बात, बेहोश होने की भी बेहोशी की जानकारी इस कार्यालय को फिलहाल नहीं है। मैं इसके बारे में बीओ से पूछ के संज्ञान में लेता हूँ, लेकिन धुएं और धूल से बच्चों को नुकसान है और इसीलिए हमने हटाने के लिए एसडीएम को बेदखली की कार्रवाई के लिए भेजा है। अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसके बारे में तो बता नहीं सकता, राजस्व विभाग वाले बता पाएंगे, लेकिन आज बीओ के प्रतिवेदन प्राप्त करके हम कलेक्टर साहब को इस संबंध में कार्रवाई के लिए जो आज स्थिति बनी है उसके बाद क्या बच्चों को किसी अन्य जगह में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए? नहीं, हमारी पहली कोशिश तो ये होगी कि ईंट भट्टे को ही बंद किया जाए और क्योंकि विद्यालय बच्चों के लिए गांव में विद्यालय शासन ने खोल के रखा है तो बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तो हम ईंट भट्टी को ही हटाने या बंद करने की मांग करेंगे, बच्चे को वहीं पढ़ाने की। पंखाजोर क्षेत्र के ग्राम सत्यनगर पीवी 67 में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान के संचालक पर
ग्रामीणों द्वारा लगाए गए अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप जांच में निराधार पाए गए। 16 फरवरी को कुछ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आरोपित राशन दुकान संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राशन वितरण में गड़बड़ी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तुरंत जांच के निर्देश जारी किए। निर्देशानुसार खाद्य विभाग के अधिकारी मुकेश साहू ने टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी और लाभार्थियों के बयानों समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। जांच में पाया गया कि आरोपी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि राशन वितरण पूरी तरह नियमों के अनुसार किया गया और संचालक ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की। इस जांच से यह स्पष्ट हुआ कि अफवाहों और गलत समझ से उत्पन्न आरोपों में कोई सत्यता नहीं थी, जिससे प्रशासन और आम जनता की विश्वसनीयता बनी रही। शिकायतकर्ता न तो सरपंच आए और न ही कोई शिकायत करता है। कुल 26 आदमी थे जिन्होंने शिकायत किया, तो कोई शिकायतकर्ता वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो मैं इस बात की जानकारी एसडीएम साहब को दूंगा, तो जैसा वो बताएंगे वैसा कार्रवाई किया जाएगा। उन ग्रामीणों में से एक महिला ने ये आरोप लगाया था कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए 1000 रुपया ऐसा कुछ मांग किया गया था, तो इसमें क्या निर्णय लिया? वो महिला आई थी और उन्होंने अपना बयान दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्रोधवश ऐसा बोली थी, बाकी वो खुद जानती। ई-केवाईसी के नाम पर चावल सभी राशन कार्ड से कट हो रहा था। जो जिसको 35 किलो मिलता था वो 20 किलो ई-केवाईसी के नाम से कटा था। लेकिन इसका जांच हमारे फूड इंस्पेक्टर सारदराज किया गया है, तो उसमें जो सही रूप से जो मतलब शिकायत का जांच हुआ है, तो उसमें पूर्ण रूप से यहाँ पर शिकायत निराधार था। और आज जो महिला द्वारा मेरे ऊपर 1000 रुपए लेने से मतलब आरोप लगाया था, वो 1000 रुपए का जो महिला, वो विपक्ष की कहीं ना कहीं साजिश होगा। लेकिन महिला द्वारा आज उनके तरफ से शिकायत वापस लिया गया है, लेकिन मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जितना भी आरोप था निराधार है। क्या प्रशासन द्वारा आपको क्लीन चिट दे दिया गया जांच के बाद? वो आज जांच हुआ है, कल की डेट में उसको। करवर्धा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठी। उन्होंने शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने, न्यूनतम वेतनमान लागू करने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की मांग जोरदार तरीके से रखी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्षों से महिलाएं एवं बाल विकास विभाग के तहत पूरी जिम्मेदारी से सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी दर्जा नहीं मिल पाया है। महंगाई के इस दौर में वर्तमान मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए उनका ये प्रदर्शन जरूरी है। ज्ञापन दिए हैं, यदि मांग लेके हमारा मोर नाम सोनिया मरावी है। हमें भारतीय मजदूर संघ के संगठन में हूँ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ प्रदेश की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। हमारे मन की मांग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के सरकारी कर्मचारी घोषित करे जाए। अगर सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तो नूतन वेतन की दर में 26,000 दिया जाए। मांग लेके हमारा मोर नाम सोनिया मरावी है। हमें भारतीय मजदूर संघ के संगठन में हूँ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ प्रदेश की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। हमारे मन की मांग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के सरकारी कर्मचारी घोषित करे जाए। अगर सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तो नूतन वेतन की दर में 26,000 दिया जाए। उसके बाद नूतन वेतन दिया जाए, ये हम लोग का मांग है। और जैसे सामाजिक पेंशन, बुढ़ापा की सहारा जब तक उन्हें दी तब तक सामाजिक सुरक्षा दे। हर कर्मचारी ला सरकार है मतलब हर त्योहार हर में तोहफा देते, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसा ना है कि आंगनवाड़ी ला 10,000 के अलावा कोई तोहफा नहीं मिले। दूसरा, हम अभी छत्तीसगढ़ में पूरा 3300 जिले में धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय करे हैं। 2 दिवसीय के बाद हमने 1 तारीख के 1 मार्च को प्रदेश स्तरीय एक मीटिंग रखबो। मीटिंग कमेटी में निर्णय लिए जाए कि अगर ध्यान आकर्षण 2 दिन के ध्यान आकर्षण में अगर सरकार कुछ नहीं करते तो उग्र आंदोलन करे की तैयारी है। ओकर बाद अगर प्रदेश से नहीं हो तो केंद्र सरकार भी नहीं करे तो केंद्र सरकार के यहाँ भी जाए बार हमन पूरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन बाध्य रहो कि केंद्र में भी आंदोलन करबो। नरेंद्र मोदी तक के हमन जाए बार तैयार हैं। तो कैसनो करके सरकार हमार बात ला, हमार मांग ला कैसनो करके करे
कम से कम नहीं तो हम लोग नूतन वेतन के दर मदाय मजदूर है, मजदूरी दर कम से कम 20,000 मिलते, लेकिन एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिले। अभी सरकार की कितना योजना है, पूरा योजना ला हम काम करें। SIR में पूरा हर कार्यकर्ता, हर सहायिका पूरा 1 बजे रात के लेके कई कार्यकर्ता ऐसा है कि मानसिक प्रताड़न भी हो है, कई कार्यकर्ता ऐसे लगे है कि मैं एक नींद के गोली खा लूं, ये टाइप की भी सोच के काम करे। लेकिन खून पसीना लगा के धन रहे सरकार, कम से कम एक महिला सशक्तिकरण करते, महिला के ऊपर में अत्याचार करते सरकार, अत्याचार के सिवाय कुछ भी नहीं करे। अगर सरकार एक महिला, एक बेटी, एक बहू ये समझती तब तक सरकार कुछ न कुछ कर देती। यही आशा और विश्वास के साथ मैं आप मन के बीच में बात ला रखे हैं और बात ला वहाँ तक के आप पहुँचाइए। शोषण के खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, शोषण के खिलाफ बहुत होना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपन बाड़ी ला विराम करा था। मीडिया वाले मतलब सब में धन्यवाद। मैं सोनबाई बंजारे, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की जिला अध्यक्ष बोल रही हूँ। आज हम लोग प्रदेश भर में सर्व संगठन कोरबा पावर लिमिटेड द्वारा संचालित चरण 1 और निर्माणाधीन प्लांट के साथ मेगावाट चरण 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को मौजूदा करबा थर्मल पावर प्लांट में जोड़ा जाएगा। इसके विस्तार के लिए कोरबा की सरगबुदिया तहसील से खेल मैदान में जनसुनवाई आयोजित की गई। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, पर्यावरण अधिकारी और KTPS के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने पावर प्लांट के विस्तार का समर्थन किया और इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। बोलना चाहता हूँ स्थानीय लोगों को कि मैं बहुत आभारी हूँ कि ये जन सुनवाई एकदम शांतिपूर्वक और सफल हुआ। दूसरी बात, इनकी बातें, जो भी बातें बोली गई, जो हम लोग ने सुना है, तो कोशिश करूंगा अदानी पावर की तरफ से कि हम लोग उनकी जो अपेक्षा है हम लोगों से उसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे और साथ में रहेंगे। रोजगार को लेकर किस तरह की मांगे आई हैं, प्लांट के विस्तार के साथ में क्षेत्र के विस्तार को लेकर किस तरह की रणनीति है आपकी? देखिए, क्षेत्र का विस्तार हम लोग का एक पार्ट है, बागी है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम लोग आके 1 ही साल हुए हैं, तो हम लोगों का जो बजट वगैरह जो है अभी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएंगे। तो डेफिनेटली इस क्षेत्र का पूरी डेवलपमेंट तो हम लोग हर तरफ से करेंगे। के निष्पादन की बात है सर, एज डाइट तो अभी तक बना ही नहीं है। पर्यावरण को संरक्षण करने जो नया प्लांट जो लग रही है, अल्ट्रा मॉडर्न अल्ट्रा टेक्नोलॉजी है। जो पहला यूनिट स्टेज 1 का था, काफी पुराना टेक्नोलॉजी था। जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है स्टेज 2 और स्टेज 3 में भी आपको प्रदूषण आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रहेगा। सर, राख प्रबंधन के लिए क्या आप लोगों का प्लान है? अभी तक तो बना नहीं है। हम लोग का जो जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी है, तो हम लोग 100% राख को डिस्पोजल। सर, स्थानीय रोजगार को लेकर क्या रहेगा? स्थानीय रोजगार को तो डेवलप हम लोग का डेफिनेटली अभी भी जो लोग अब जो अंक बताए गए हैं हिसाब से प्रेफरेंस तो पहले लोकल को दिया जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ी लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद बाहर के लोगों को देंगे। इसीलिए आज का जो फिगर्स आप देखे होंगे, और ये हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हम लोग का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग का आप एक क्लिक बटन दबाने से आपको पूरा परसेंटेज निकल आएगा। सर, एज डाइक आप लोग बनाएंगे या कोई प्लान में है या नहीं? सर, हम लोग का जो है 100% एज डिस्पोजल का प्लान है, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल दोनों। एज डाइक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? एज डाइक बनाएंगे। उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो गया है सर, कि अभी वो प्रोसेस में है? नहीं, अभी जो हम लोग के पास है उसी में हम लोग का हो जाए, मतलब ऐसे हम लोग को खड़े तो बनाएंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।